हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई एंड डब्ल्यूबी ट्यूशंस। आज हम लोग करने वाले हैं आपके साइंस का चैप्टर नंबर 4, उसके पेज नंबर 31 के एक्टिविटी 6 तक हम लोगों ने कर लिया था। आज हम एक्टिविटी 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी 6 से स्टार्ट करके ये थोड़ा सा ही पार्ट है वो हम कंप्लीट करेंगे। फिर एक छोटा सा नोट मैंने तैयार किया है। ये चैप्टर से ज़्यादा नोट नहीं बनता है, लेकिन जितना बनता है वो मैंने तैयार किया है। उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 तक हम लोगों ने क्या देखा था कि ऑब्जेक्ट्स को किस किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया था हमारा कि मटेरियल्स के हिसाब से एक चीज, एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर एक सब्सटेंस बहुत सारे मटेरियल से बनता है। एंड वुड, सोचिए कि एक चेयर किससे बन सकता है? प्लास्टिक से बन सकता है, वुड से बन सकता है, फाइबर से बन सकता है, किसी भी चीजों से बन सकता है। उसी तरह चेयर बनाने के लिए जैसे वुड बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड सिर्फ चेयर बनाने के लिए काम नहीं आता है, वुड बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए काम आता है, जैसे कि बेड, फिर हो गया आपका अलमीरा, ये सब बनाने के लिए भी काम आता है। तो पर्टिकुलर एक मटेरियल से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं एंड बहुत सारी मटेरियल से हम सेम चीज भी बना सकते हैं। ये दो डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। एक्टिविटी 6, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। तो आपको एक शीट लेने को कहा है, एक पेपर का शीट। उसको आपको एक लाइट, अगर सोचिए कि ये आपका लाइट है, ये आपका लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रहा है, हमको पेपर को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। फिर उसको देखना है। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। आपको वो जो आपको दिखा है पेपर में से, जब आप लाइट में रख के ऐसे पेपर को देखोगे आपको क्या दिखेगा? लाइट थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको। टॉर्च का ये जो पार्ट है, सोचिए कि ये टॉर्च है, टॉर्च का ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट तो आपका नहीं दिखेगा। सिर्फ दिखेगा कि एक लाइट आ रहा है, एक छोटा सा बॉल के हिसाब से दिखेगा वो लाइट, बस वो व्हाइट पोर्शन आपको सर्कल के हिसाब से दिखेगा। अगर लाइट हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे अगर लाइट रख दिया, ऐसे ऐसे अगर लाइट को रख दिया एंड पेपर यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे एक व्हाइट पोर्शन आपको निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप एक बार ट्राई करिए घर पे। फिर उसके बाद नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब आपको क्या करना है? 2 से 3 ड्रॉप आपको ऑयल लेना है एंड पेपर पे डाल देना है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल बी स्प्रेड। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? आप देखोगे, उसके बाद फिर से आप देखोगे। तेल डालने के बाद यहाँ पे सोचिए कि तेल हम लोगों ने डाल दिया है, फिर उसके बाद वो शीट लेके फिर लाइट के सामने से पकड़ना है। तो आपको क्या दिखेगा कि तेल डालने के बाद शीट में लाइट पहले से बहुत ज्यादा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपका पेपर ऑयल डालने से ट्रांसपेरेंट हो गया है। ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंट किसको कहा जाता है? मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ट्रांसपेरेंट उस चीज को कहा जाता है जिस चीज से हम अगर एक मटेरियल यहाँ पे रखा है तो हम इस तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं, ठीक है। चीजें हम देख सकते हैं, उस चीज को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। लेकिन ये पेपर आपका ट्रांसलूसेंट हो गया है। ट्रांसलूसेंट मतलब पेपर से लाइट एक तरफ से दूसरी तरफ आएगी, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट के जैसे उतना नहीं देख पाएंगे। एक पेपर अगर रखा हुआ है ट्रांसलूसेंट में, जो होता है एक पेपर रखा हुआ है, वो ऑयल्ड पेपर है, मतलब पेपर में हम लोगों ने ऑयल लगा दिया है। तो उसके बाद अगर हम पेपर को ऐसे रखेंगे तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इस तरफ का हम नहीं देख पाएंगे अच्छे से, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fat। तो आपको वो ऑयली पैच याद है जो जब हम लोगों ने फैट का टेस्ट किया था कि पेपर में फैट
अगर हम किसी ऑयली चीज को मतलब बिस्किट्स या फिर कुछ ऑयल फ्राइड चीज को अगर हम पेपर में क्रश करेंगे तो पेपर में क्या एक ऑयली पैच लग जाता था। ठीक है, तो उस चीज की बात करें, जब हम एक्सपेरिमेंट किए तो आपको क्या याद है, दैट इज द ट्रांसक्लूशन थ्रू। तो वो पेपर भी ट्रांसक्लूटेंट पेपर है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसक्लूटेंट मटेरियल्स? तो आपको क्या और एक एग्जाम्पल पता है ट्रांसक्लूटेंट मटेरियल का? We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. पहले suggest covering the glass with a torch and with your palm at a dark place, switch on the torch and observe the other side of the palm. She wants to know whether the palm of your hand is opaque, transparent or translucent. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक होता है ओपेक, आपको पहले समझना होगा। मैंने एक देखिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। यहाँ पे तीनों टर्म है, एक है आपका ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। आपके यहाँ पे भी दिया हुआ है थोड़ा बहुत, जैसे कि मैं बताती हूँ। देखिए ट्रांसपेरेंट वो चीज है, ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल है, जो मटेरियल अगर हम, ये ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल है, अगर हम यहाँ पे कोई चीज रखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे फ्लावर रखा है एक, तो इस तरफ भी वो फ्लावर जो देख रहा है, ये सोचिए एक आईज है, पता है ये आईज की तरह नहीं लग रहा है, मैं फिर से करती हूँ, छोड़िए। जैसे कि देखिए ये सोच लीजिए एक आईज है, आईज की तरह नहीं दिख रहा है, फिर भी आपको सोचना होगा कि ये आईज है। ठीक है, तो अगर हम, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, अगर हम एक चीज को यहाँ पे रखते हैं एंड इस तरफ एक फ्लावर है, वो फ्लावर हम इस तरफ से देख सकते हैं। ठीक है, उसको कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ओपेक किसको कहा जाता है? ओपेक, फिर से अगर हम एक चीज एक सब्सटेंस रखते हैं तो इस सब्सटेंस को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट। ओके, एंड ओपेक किसको कहा जाता है? अगर हम एक मटेरियल यहाँ पे रखे हैं, मैं ये डॉट डॉट क्यों कर रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, एंड अगर यहाँ पे भी एक फ्लावर आप रखेंगे तो इस तरफ से आपको वो फ्लावर नहीं दिखेगा, इस तरफ से नहीं दिखेगा, पूरा एकदम मतलब पूरा एकदम गार्ड कर दिया है। अगर हम एक बुक को ऐसे रखेंगे, पेज नहीं एक बुक, अगर हम एक बुक को ऐसे रखेंगे तो बुक के पीछे वाले पेन, यहाँ पे अगर पेन हम लोगों ने रख दे तो पेन क्या दिख रहा है? ऊपर से नहीं दिख रहा है, तो यही है आपका ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या है? अगर हम पेन रख दे रहे हैं तो इधर से आपका दिखेगा। अगर हम ग्लास रखेंगे या फिर कुछ शाइनी चीज, मतलब एक प्लास्टिक, पेपर, पॉलीथीन जिसको कहा जाता है, तो वो हम अगर रखते तो हमारा पेन आपको नजर आता। तो ये हो गया हमारा ओपेक। एंड ट्रांसलूसेंट क्या है? ट्रांसलूसेंट है, जैसे कि देखिए हम लोगों ने एक बुक लिया है, यही बुक देखिए, ये बुक का ये जो कवर है, अगर ये कवर नहीं होता तो आपको एकदम क्लीन दिखाई देता, लेकिन इस कवर की वजह से थोड़ा बहुत पार्ट, यहाँ पे अगर कोई डॉट है, ये देखिए आपके बुक में एक ध्यान से देखना, यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है, एक हेक्सागोन डिजाइन बना हुआ है बुक के कवर में। आप लोग देखिए ऐसे बुक के कवर में डिजाइन बना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो ये डिजाइन अगर हम एक प्लेन प्लास्टिक पॉलीथीन का पेपर अगर हम लेते तो आपको ये हर एक चीज दिखाई देता, लेकिन ये आपका जो मोलट है, ये जो कवर है आपका, ये कवर है ट्रांसलूसेंट। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, देखिए ये जो लेटर्स हैं TEP, स्टेप का TEP आपका क्लियरली दिख रहा है, लेकिन इस के ऊपर कवर होने की वजह से ये आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ना? तो इसको ही कहते हैं एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ये एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, ये कवर।
ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रांसलूसेंट का। तो ट्रांसलूसेंट का अगर हम एक मटेरियल लेते हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल हम रखेंगे वो आपको दिखेगा, लेकिन ऐसे थोड़ा बहुत दिखेगा, ऐसे थोड़ा दिखेगा, आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। तो ये हो गया आपका तीनों का डिफरेंस। फिर उसके बाद तो यही बोला गया है कि यहाँ पे पहेली ने क्या किया है, एक टॉर्च लिया है, एक टॉर्च, ये सोचिए आपका टॉर्च है, ये टॉर्च लिया है, उस टॉर्च को लाइट ऑन करके उसके ऊपर अपना पाम रख दिया है। तो पाम रखने के बाद अगर पाम भी आप नहीं रखेंगे, ऐसे फिंगर के ऐसे यहाँ पे रखेंगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका जोन, अगर लाइट ऑन कर देंगे अंधेरे में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका रेड रेड दिख रहा है। रेड क्या है, आपका ब्लड है, वही आपको दिखेगा। तो ये क्या हो गया आपका, हाँ ये हो गया आपका ओपेक नहीं, ट्रांसलूसेंट। आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, लाइट थोड़ा बहुत यहाँ से आ रहा है। अगर हम ये सब्सटेंस रख सकते थे कि एक वॉल, अगर हम एक वॉल रख देते यहाँ पे कंक्रीट का, तो लाइट तो पास नहीं होता, वो हो जाता आपका ओपेक। ओपेक मतलब कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। We learn that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. हम लोगों ने पिछले क्लास में ये किया था, अगर किसी मटेरियल्स को वाटर में डालते हैं वो अपीयरेंस चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ही देख लीजिए कि आपका हो गया सीजर। अगर सीजर हम जब पानी में डाल रहे थे वो डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन वो पानी में आपका क्लियरली दिख रहा था। तो वाटर क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। वाटर भी एक मटेरियल है, वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसीलिए हमको वो सीजर्स दिख रहा था। Material can be grouped on the basis of similarities and differences on their properties. तो मटेरियल को हम कैसे ग्रुप करेंगे, एक हो गया आपका सिमिलरिटीज, दूसरा हो गया आपका प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज के मतलब क्या आता है, एक मेटल, तो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि गोल्ड भी एक मेटल है, फिर कॉपर भी एक मेटल है, फिर आयरन भी एक मेटल है। लेकिन गोल्ड, कॉपर, आयरन ये तो अलग अलग चीजों है, इसको हम मेटल ग्रुप में क्यों डालते हैं, क्योंकि तीन चीज है। एक तो ये बहुत हार्ड होते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा इसको ऐसे लोहे को पीट के, मतलब हैमर से पीट के उसको एक्सपांड करना पड़ता है। वैसे ही गोल्ड को भी करना पड़ता है, कॉपर को भी करना पड़ता है, ठीक है। फिर हो गया आपका टेम्परेचर। एक गोल्ड है, एक सब्सटेंस है, एक सॉलिड मटेरियल, उसको आप बहुत हीट देने के बाद वो मेल्ट होता है। वैसे ही कॉपर भी, आयरन भी, गले हुए आयरन अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो वो बहुत टेम्परेचर लगता है उसको मेल्ट करने में। तो मेटल्स का ये प्रॉपर्टीज है कि वो उसको टेम्परेचर लगेगा, कोई भी मेटल हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे आपका आयरन हो, कोई भी मेटल का, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमको ग्रुप क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हम अगर ग्रुप नहीं करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मटेरियल्स को समझना। अगर आपको बोला गया है कि आप एक मेटल गेस कीजिए, आप एक चीज गेस कीजिए, वो किस कैटेगरी में आता है। आपको बोला गया है कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों ने देखा होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या है, आइस जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर में मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। वैसे ही गोल्ड का भी होता है, हर एक मेटल का ऐसा होता है कि वो तो सॉलिड होता है, एक टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर लगता है उसके लिए, तो वो एक टेम्परेचर के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट होता है। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। तो अगर आपको बोला गया कि एक मटेरियल सोचिए जिसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई है, फिर उसके बाद उसको बहुत हार्ड होता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो हम किस ग्रुप का बारे में सोचेंगे, मेटल्स के बारे में सोचेंगे। पहले ही हम किस मटेरियल्स के बारे में थिंक करेंगे, मेटल्स का। तो अगर हम ग्रुप करेंगे मटेरियल्स को, वो बहुत इजी हो जाएगा। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। Okay, at home we usually store things in such a manner that similar objects are placed together, such as arrangement help us to locate them easily. हमारे घर में भी हम एक ग्रुप कर लेते हैं। अगर आप एक मॉल में जाओगे तो मॉल में देखना, या फिर कोई भी मार्केट में जाओगे, एक मार्केट होता है,
क्लोथ्स का मार्केट, एक शॉप होता है सिर्फ वहां पे क्लोथ्स मिलते हैं। अगर आप कोई एक शॉप देखे होंगे कि वहां पे क्लोथ्स भी मिलता है, फिर ग्रोसरी का आइटम भी मिलता है, फिर क्लीनिंग का आइटम भी मिलता है, फिर वहीं पे आपको आपका बाइक, कार्स, मोटर सब सेल हो रहा है। ऐसा तो कोई शॉप नहीं होता है। एक मॉल में भी अगर आप एक मॉल में जाओगे तो देखना कि एक पार्ट में आपका ग्रोसरी, खाने का सब चीजें दिया हुआ है। खाने में भी डिफरेंस होता है। आप लोग कहीं कहीं देखोगे कि हेल्थ ड्रिंक एक साथ रखा जाता है, फिर टी, कॉफी, ब्रेवरेजेस एक साथ रखा जाता है, फिर आपका जो पिकल्स है एक साथ रखा जाता है, बिस्किट्स एक साथ रखा जाता है, ताकि हमको इजी हो देखने में कि बिस्किट्स के अंडर हमको अगर कोई बिस्किट चाहिए होगा तो वहीं से हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप करके रखा होता है, किस लिए? हमारी खुद की इजी होने के लिए। ठीक है, जैसे कि देखिए, सिमिलरली ए ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कॉर्नर ऑन हिज शॉप। वही बोला गया है, ऑल सोप्स एट अदर व्हाइल ग्रेन्स पल्सेस आर स्टोर्ड इन सम अदर प्लेस। एक ग्रोसरी स्टोर में आप देखेंगे कि जहां पे सोप रखा गया है, सोप के साथ तो आपका हॉर्लिक्स का बोतल तो नहीं रखा जाएगा। सोप जहां पे रखा है, हर तरीके का सोप रखा जाता है एक शॉप में। फिर जहां पे आपका बिस्किट्स रखा जाता है, हर तरीके का बिस्किट्स रखा जाता है। चॉकलेट का अलग एक सेक्शन होता है, वहां पे सिर्फ चॉकलेट रहता है। तो ग्रुप क्यों करा जाता है? अगर आपके चॉकलेट्स को एक सोप के साथ रखा जाएगा तो बहुत पजल हो जाएगा शॉपकीपर कि कहाँ रखा है, वो तो भूल ही जाएगा कहाँ पे रखा होगा। तो इसीलिए उसको ग्रुप किया जाता है। हर एक चीज अगर ग्रुप करके रखा जाए, ऑर्गेनाइज करके रखा जाए, तो बहुत इजी होता है हमारे एवरीडे लाइफ के लिए। आप मम्मी को ही देखेंगे कि किचन का सामान क्यों बोलते हैं? वो हर एक जो पैन होता है, बर्तन होता है, फिर थाली, वो हर एक चीज किचन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो खाना बनाना या खाने के पर्पस से ही यूज होता है, वो बाथरूम में यूज नहीं होता है, इसीलिए वो चीज सिर्फ किचन में रखा जाता है। फिर आपका क्लोथ्स तो किचन में नहीं रखा जाएगा। क्लोथ्स, बर्तन सब एक साथ तो नहीं रखा जाएगा। क्लोथ्स कहाँ रखा जाता है? अलमीरा में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ताकि हम इजीली वो ढूंढ पाए, हमारे डेली यूज के लिए वो बहुत इजी हो जाए। ठीक है, देयर इज अनदर रीजन व्हाई we find such grouping useful. Dividing materials into groups make it convenient to study their properties and also observe any patterns in their properties. We will study more about this in higher classes. तो ग्रुप्स में क्यों किया जाता है? ये तो हो गया हमारा क्लोथ्स, सॉप्स, फिर सोप्स, फिर आपका बिस्किट्स, ये सब तो हो गया। लेकिन हमारे जो चैप्टर में है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिर हार्ड मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, फिर हो गया आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसक्यूलेंट, फिर ऑपेक, ये सब जो हो गया, ये हम क्यों ग्रुप करते हैं, क्यों प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, ये आपको बाद में आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम छोटा सा एक नोट देख लेते हैं, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नोट बनाया है, देखिए। ऑब्जेक्ट, ए थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ए थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। फिर मटेरियल, द मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। ओके, तो मटेरियल दो टाइप्स का होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैनमेड। मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल। नेचुरल का क्या आता है? वुड, कोल, रॉक्स, मिनरल्स, मेटल्स, वाटर, सिल्क। मैनमेड क्या आता है? सीमेंट। तो सीमेंट फैक्ट्री में बनता है। प्लास्टिक भी फैक्ट्री में बनता है। पेपर किससे बनता है? वुड से ही पेपर बनता है। ठीक है, तो पेपर। फिर हो गया आपका शुगर केन प्लांट से आता है, लेकिन उसको तो बनाना पड़ता है, मैनमेड ही है वो। तो ये हो गया शुगर। ब्रास है एक मेटल है। ठीक है, ब्रास एक मेटल है जो दो मेटल को कंबाइन करके बनाया जाता है। ओके, फिर सम ऑब्जेक्ट्स, ये आपका एक की पॉइंट्स है थोड़ा बहुत। सम ऑब्जेक्ट में बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट डिफरेंट मटेरियल से बन सकता है। जैसे कि चेयर, मैंने एग्जांपल दिया था, चेयर प्लास्टिक का हो सकता है, वुड का हो सकता है, बहुत सारी चीजों का हो सकता है। फिर मेनी ऑब्जेक्ट्स में बी
ऑफ सेम मटेरियल। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स सेम मटेरियल से बन सकते हैं, जैसे कि टिफिन बॉक्स आपका हो गया, पेंसिल बॉक्स, पेन, वाटर बॉटल, ठीक है, ये सब चीजें प्लास्टिक से बन सकते हैं। सेम मटेरियल सेम है, लेकिन मेनी ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। ओके, मेनी ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सम सेम मटेरियल्स। दैट इज, अगर हम लोगों ने फूड में पढ़ा था कि रेसिपीज, different dishes are made of different ingredient, but maybe there are some ingredient which are common in different dishes। जैसे कि रोटी बनाने के लिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, फिर करी बनाने के लिए भी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दो वाटर एक सेम मटेरियल है, लेकिन मेनी ऑब्जेक्ट्स में कॉम्बिनेशन के हिसाब से यूज किया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्लासिफिकेशन अपीयरेंस के हिसाब से। अपीयरेंस वो कैसा दिखता है, मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि ग्लॉसी और रफ सब्सटेंस कौन सा है, मैंने आपको पढ़ाया था, डिस्कस किया था, आप लोग देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है पिछले क्लास का वीडियो। अपीयरेंस के हिसाब से हो सकता है। फिर हार्ड या सॉफ्ट, एक पेन क्या है, हार्ड है, लेकिन कॉटन, ऊल, ये तो सब एक मटेरियल है, लेकिन वो सब सॉफ्ट है। सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी मैंने अच्छे से पढ़ाया था, ये आप लोग देख लीजिए। वेट, लाइट हो सकता है, हेवी हो सकता है। कॉटन एक लाइट वेट है, लेकिन आयरन एक हेवी वेट है। तो ये क्लासिफिकेशन, मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन वेट के हिसाब से भी हो सकता है। आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसकुलेसी एंड ओपेक। तो ये चीजों ने हम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो ये हो गया। लेकिन आपको और एक चीज जानना है, वो है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसकुलेंसी का डेफिनेशन। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या है, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स, दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कांट सी प्रॉपरली। ओके, एंड ओपेक मटेरियल, ओपेक का भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। दोज मटेरियल्स थ्रू विच वी कांट सी एनीथिंग, कुछ भी दिखाई नहीं देता है उस मटेरियल से। ठीक है, ये आपका हो गया डिफिनेशंस। अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड, मैंने ये डिस्कस किया था, आप लोग देख लीजिए। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। ये ऑब्जेक्ट में से हमको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑब्जेक्ट साइन करेगा, मतलब ग्लॉसी। तो ग्लास बोल, टिक मारिए। फिर प्लास्टिक टॉय, यस, ये साइन करता है, अगर नया टॉय है तो साइन करता है, अगर पुराना हो गया तो वो साइन नहीं करता। फिर स्टील स्पून साइन करता है। कॉटन शर्ट, नो, इट इज ए रफ, बिकॉज इट हैज होल्स एंड रफ मटेरियल्स हैव द रफनेस नेचर, नॉट द ग्लॉसी नेचर। ओके, match the objects given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and given materials would be used in making many objects. तो ये आप लोग कीजिए कि बुक मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको हेल्प नहीं करने वाली, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग घर में ट्राई कीजिए। बुक किससे बनता है, पेपर से बनता है। ओके, पेपर से बनता है। फिर टम्बलर किससे बनता है, लेदर से नहीं, प्लास्टिक से बन सकता है, पेपर से नहीं बन सकता, ग्लास से बन सकता है। चेयर वुड से बन सकता है, हाँ, ग्लास से भी कभी कभी चेयर बनाया जाता है, बहुत फॉरेन कंट्रीज में वो इस्तेमाल होता है। फिर हाँ, प्लास्टिक से भी बनता है। फिर टॉय प्लास्टिक से बनता है, लेदर से भी कुछ टॉय बनाया जाता है, पेपर से भी टॉय बनाया जाता है, आप लोगों ने बनाया होगा कि नहीं पता नहीं, बोट हम बनाते थे पहले। फिर हाँ, वुड का भी टॉय होता है, ग्लास का भी टॉय होता है। टॉय हर एक चीज से बनाया जाता है। शूज बनता है लेदर से, ठीक है। फिर स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो
आर ट्रू और फॉल्स। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक, फॉल्स। ए नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डजंट, क्या होगा ये, क्या होगा, ये होगा फॉल्स। चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर, फॉल्स। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑफ वाटर, यस ट्रू, बिकॉज वुड में एक होल्स होता है, उसमें एयर भरा होता है। तो वुड तो प्लांट से हम पाते हैं, प्लांट तो ऑक्सीजन लेता है, उसके लिए एयर स्पेसेस होता ही है, तो वुड में एयर भरा होता है, इसीलिए वुड देखना वाटर में फ्लोट करता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। सुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, फॉल्स। सैंड सेटल डाउन इन वाटर, ट्रू। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर, ट्रू। गिवन बिलो द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। वाटर बास्केटबॉल ग्रुप देम एज राउंड शेप एंड अदर शेप। तो राउंड शेप में क्या आ जाएगा, बास्केटबॉल, ऑरेंज, फिर ग्लोब, एप्पल एंड अर्थ एंड पिक्चर। फिर अदर शेप में बाकी सब आ जाएगा। ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स जो खाया जाता है, ईटेबल्स के अंदर आएगा वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। बाकी नॉन ईटेबल्स। लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो ये छोड़ दीजिए, आपको नहीं करना पड़ेगा, ये एग्जाम में भी नहीं आता है। फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, जैसे कि यहाँ पे जो ऑड क्या है देखिए, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो ये सब चीज फर्नीचर है, उसमें से चेयर फर्नीचर है, बेड फर्नीचर है, टेबल फर्नीचर है, कपबोर्ड फर्नीचर है, लेकिन बेबी ह्यूमन है, ओके, एक एनिमल है, तो बेबी को हम बाहर कर देंगे। तो ये ऑड है इनमें से। फिर यहाँ पे देखिए, रोज, जैस्मिन, बोट, मेरीगोल्ड एंड लोटस। तो यहाँ पे कॉमन मेनली कौन सा चीज ज्यादा है, रोज, जैस्मिन, ये सब फ्लावर्स हैं। रोज, जैस्मिन, मेरीगोल्ड, लोटस, ये सब फ्लावर है, लेकिन बोट है, हाँ बोट एक वुड से बनता है, फिर लोहे का भी बनता है, तो बोट एक ट्रेवलिंग सब्सटेंस है। फिर हो गया आपका नेक्स्ट सी, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल, लेकिन सैंड मेटल नहीं है, तो ये आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, कौन सा होगा, कौन सा होगा बोलिए। तो सुगर ग्रेन्स है, सॉल्ट भी ग्रेन है, सैंड भी ग्रेन है, लेकिन कॉपर सल्फेट एक केमिकल है, तो ये आउट हो जाएगा। हो गया, तो यही तक था हमारा चैप्टर 4। चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लीज कमेंट करके हमको बोलिए। अगर कमेंट में आपका आंसर नहीं आ रहा है, ईमेल मैंने स्क्रीन पर दिया है, आप लोग ईमेल करके भी हमको बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।